चलिए अब हम देखते हैं हमारे अगले मंडल की ओर। उसका नाम है वाराणसी मंडल। तो वाराणसी मंडल में कितने ज़िले हैं? वाराणसी मंडल में आपको 4 ज़िले देखने के लिए मिलेंगे। कौन कौन से 4 ज़िले? एक आपको वाराणसी देखने के लिए मिल जाएगा, दूसरा आपको जौनपुर देखने के लिए मिल जाएगा, तीसरा हमें गाजीपुर देखने के लिए मिलेगा और चौथा हमको चंदौली ज़िला देखने के लिए मिल जाएगा। तो वाराणसी के बारे में पढ़ें। थोड़ा सा बड़ा ज़िला है, थोड़ा क्या काफ़ी बड़ा है। तो वाराणसी ज़िले के बारे में देखेंगे। प्राचीनतम नगर है वाराणसी। भारत का प्राचीनतम नगरों में इसकी गिनती की जाती है। वाराणसी का सबसे पहले उल्लेख प्रश्न आया था कहाँ पर मिलता है? तो वाराणसी का सबसे पहले उल्लेख अथर्ववेद यानी अर्थववेद में हमें देखने के लिए मिलता है। हमारे 4 वेद हैं, उसमें से एक वेद अथर्ववेद है, उसमें हमारे वाराणसी का जो देखने के लिए वर्णन दिखता है। ठीक है, ये प्रश्न आया हुआ है, PYQ है ये। गंगा, ये प्रश्न भी आया हुआ है। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो जिला है वो वाराणसी के गंगा के बाएं तट पर है? तो वाराणसी जो है, वाराणसी गंगा के बाएं तट पर है। किसके तट पर? गंगा के बाएं तट। इसका तट भी याद रखना क्योंकि यही क्वेश्चन सीधा रिपीट हुआ था परीक्षा में कि गंगा के किस तट पर है, तो यह बाएं तट पर है। ठीक है, ये वरुणा और 2 नदियां हैं, वरुणा और अस्सी। ठीक है, आपने एक मूवी भी बनी थी 80 घाट, तो घाट भी है वहाँ पर। वरुणा और अस्सी नदियों के मध्य स्थित है, तो इसीलिए इसको वाराणसी कहते हैं। ठीक है, महाजनपद काल में एक जनपद का होता था काशी महाजनपद। तो काशी महाजनपद की राजधानी भी हुआ करती थी वाराणसी, यानी वो वाराणसी को पहले काशी नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, ये तो पता ही होगा। अगर हम देखें जैन धर्म के 7वें तीर्थंकर और 23वें तीर्थंकर, 7वें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म हमें वाराणसी में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये याद रखना बहुत मोस्ट है। वाराणसी ज़िला एक बड़ा ज़िला भले ही है, मतलब बड़ा एज आ आइटम पढ़ने के लिए उसमें बहुत कुछ है, ऐसे बड़ा नहीं, पढ़ने के लिए उसमें बहुत कुछ है। भगवान बुद्ध का आपने नाम भी सुना होगा, महात्मा बुद्ध। उन्होंने अपना पहला उपदेश, जो कि धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है, कहाँ पे दिया था? वाराणसी ज़िले में सारनाथ नामक जगह है वहाँ पर। ठीक है, ये आपने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा। ये भी प्रश्न कई बार आया है कि पहले उपदेश को क्या कहते हैं, तो इसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अन्य नाम देखेंगे वाराणसी को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है? तो वाराणसी को मंदिरों एवं घाटों का शहर भी कहते हैं। विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ का मंदिर आपको पता ही है। ठीक है, तो ये इसको विश्वनाथ नगरी कहते हैं, इसको शिव नगरी भी कहते हैं, शिव नगरी। ये याद रखना, ये पूछा गया है। राड़साड़ सीढ़ी नगर किसे कहते हैं? राड़साड़ सीढ़ी नगर ये वाराणसी को ही कहते हैं। ठीक है, इसकी जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको प्राप्त हो जाएगी, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में PDF टाइप करना है, आपको एक लिंक प्रदान कर दी जाएगी। इसे संगीत का शहर भी कहते हैं। यूनेस्को के द्वारा इसको संगीत के शहर के रूप में उपाधि प्रदान की गई है। ठीक है, दीपों का शहर, ज्ञान नगरी भी इसको कहते हैं, वाराणसी को ज्ञान नगरी भी कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखेंगे वाराणसी में कौन कौन से स्थल हमको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, काशी विश्वनाथ टेम्पल हम देख सकते हैं। ठीक है, क्या क्या देख सकते हैं हम? चलिए इसको जूम कर दूँ। काशी विश्वनाथ मंदिर हमको वाराणसी में देखने के लिए मिलता है। अन्नपूर्णा टेम्पल देखने के लिए मिलता है। संकट मोचन टेम्पल तुलसीदास जी द्वारा बनवाया गया था, इसको बंदर टेम्पल भी कहते हैं। याद रख लेना कि संकट मोचन मंदिर वाराणसी का किसने बनवाया था? तुलसीदास जी ने बनवाया था, इसको बंदर मंदिर भी कहते हैं। तुलसी मानस टेम्पल भी आपको यहाँ दिखेगा। आलमगीर मस्जिद भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, भारत माता टेम्पल, ये मोस्ट है, ये पूछा गया प्रश्न है। भारत माता टेम्पल वाराणसी का 1936 में। ठीक है, गांधी जी ने उद्घाटन किया था इसका। ठीक है, याद रखना, भारत माता मंदिर का किसने उद्घाटन किया था? गांधी जी ने 1936 में। मार्कंडे टेम्पल भी आपको कहाँ पे मिलेगा? मंदिरों का शहर है तो भाई मंदिर ही मंदिर मिलेंगे। काल भैरव टेम्पल भी। ठीक है, काल भैरव को क्या कहते हैं? काल भैरव टेम्पल को वाराणसी के कोतवाल के नाम से जाना जाता है। तो वाराणसी के कोतवाल के नाम से
किस टेम्पल को जाना जाता है? तो वाराणसी के कोतवाल के नाम से काल भैरव मंदिर को जाना जाता है। सारनाथ नामक जगह आपको वाराणसी में मिलेगी। अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रही थी बहुत ज़्यादा ज्ञानवापी मस्जिद, तो ये भी आपको वाराणसी में देखने के लिए मिलेगी। राजघाट ये भी वाराणसी में है। धमेक स्तूप वेरी वेरी मोस्ट, अशोक ने बनवाया था। वर्तमान स्वरूप जो आप देखते हो ये गुप्त काल का स्वरूप है, इसका सुधार किया गया, उसमें थोड़ा और चीज़ें गुप्त काल में उसको सुंदरता प्रदान की गई। यह ठोस और एक बेलनाकार, ये याद रख लेना, धमेक स्तूप वाराणसी में है, अशोक ने बनवाया था। ठीक है। चौखंडी स्तूप ये भी आपको वाराणसी में देखने के लिए मिलेगा। चौखंडी स्तूप ऊपर एक मुगल कालीन अष्टकोणीय मीनार है जो कि हुमायूं ने बनवाई थी। ये PYQ है। प्रश्न आया था कि वाराणसी का वह स्तूप जिसमें एक मुगल कालीन अष्टकोणीय मीनार जो कि हुमायूं द्वारा बनाई गई थी कौन से था? तो वह चौखंडी स्तूप था। ठीक है। बुद्ध के 5 शिष्यों की मुलाकात से संबंधित है, ये याद रख लेना। दशमेध घाट, दशाश्वमेध घाट ये भी वाराणसी में है। 80 घाट ये वाराणसी में है। मणिकर्णिका घाट ये आपका क्या है? ये भी आपको कहाँ पे? मणिकर्णिका घाट में, जहाँ पे आपने देखा होगा चिताओं का दाह संस्कार होता रहता है। हरिश्चंद्र, आपको क्या करना है, हरिश्चंद्र घाट से UP SSC में एक PYQ पूछा गया था थोड़ा डिटेल में, उसको एक बार सर्च कर लेना, मुझे मिल नहीं रहा था इसलिए मैं लिख नहीं पाया, लेकिन हरिश्चंद्र घाट का कुछ और डिटेल से पूछा गया था। एक बार देखना, UP SSC का जो वो हुआ था एग्ज़ाम मंडी सचिव वाला, शायद उसमें पूछा गया था। संस्थान देखेंगे वाराणसी में कौन कौन से संस्थान आपको देखने के लिए मिलेंगे। बनारस विश्वविद्यालय 1916 का, ये आपको कहाँ पे मिलेगा? ये भी आपको कहाँ, बनारस में ही मिलेगा 1916। अच्छा बताओ, बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इनका नाम किस किस से जुड़ा? एनी बेसेंट ने की थी कि मदन मोहन मालवीय ने की थी? चला पता करके बताओ मैं कंफर्म। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय 1958 का, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय ये 1958 का डेट समेत याद रखना, PYQ है ये भी। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ 1975 का। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ में है, 1967 में डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। वैदिक विज्ञान केंद्र ये भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। IIT BHU 2012 में इसको IIT का दर्जा दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अन्य संस्थान देखेंगे, राजकीय मुद्रणालय भी यहाँ पे आपको वाराणसी में देखने के लिए मिल जाएगा। मालवीय रिसर्च सेंटर फॉर गंगा, ये याद रख लेना, मालवीय रिसर्च सेंटर फॉर गंगा कहाँ पर है? वाराणसी में है। बुद्धा थीम पार्क भी आपको सारनाथ में देखने के लिए मिल जाएगा। देखो ऐसे याद नहीं होगा, मुझे भी पता है, आपको PDF से बार बार पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र ये भी आपको वाराणसी में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा जूम आउट कर दूं। ये प्रश्न आपका कई बार रिपीट हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान केंद्र फिलीपींस जो है आपका, फिलीपींस मनीला में इसकी जो हेडक्वार्टर है, फिलीपींस के कहाँ पर? मनीला में। उसकी शाखा कहाँ पर है? कोई है अंतर्राष्ट्रीय धान की, तो वो वाराणसी में है। UP PCS में कम से कम 4 से 5 बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है, यानी बहुत बहुत मोस्ट हो जाता है। ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये भाई UP SSC में 10 से 12 बार रिपीट हुआ प्रश्न है, बहुत बहुत मोस्ट प्रश्न है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल्स रिसर्च यानी सब्जियों की रिसर्च से। ठीक है। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान बहुत मोस्ट है, ये भी कम से कम 6 से 7 बार मुझे देखने के लिए मिला। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है, ये भी आपको वाराणसी में देखने के लिए मिलेगा। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, ये भी आपको वाराणसी में, ये भी मोस्ट हो जाता है, वेरी वेरी मोस्ट। UP PCS में कई बार रिपीट हुआ है, UP SSC में। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स महुआ डी में है, वाराणसी के महुआ डी, ये भी याद रख लेना, वाराणसी के कहाँ पर? महुआ डी में है। ठीक है, ये बहुत मोस्ट है, आपने पढ़ा भी होगा। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का 2018 में, चलो छोड़ो ये पढ़ ही चुके। सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन वेरी वेरी मोस्ट, अभी UP SSC का 2-3 साल के अंतर्गत ये पूछा गया प्रश्न है, सेंट्रल वाटर एवं पावर रिसर्च स्टेशन। ठीक है।
एग्रो प्रोसेसिंग जोन भी आपको वाराणसी में देखने के लिए मिला। सेंट्रल डिस्कवरी सेंटर भी आपको वाराणसी में देखने के लिए मिलेगा। और BHEL की भी एक शाखा आपको वाराणसी में देखने के लिए मिलेगी, एक झांसी में भी है। ODOP देखेंगे क्या है वाराणसी का, तो आप सबको पता होगा कि बनारस की रेशमी साड़ियाँ बड़ी ही प्रसिद्ध हैं। अब कुछ वाराणसी में संग्रहालय और संस्थान हैं, जैसे लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय 2018 का, ये भी आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, बनारस में देखने के लिए मिलेगा, वाराणसी में। दीनदयाल हस्तकला संकुल 2016 का। भारत कला भवन 1920, इसकी डेट याद रखना, कम से कम 5 से 6 बार रिपीट हुआ है कि भारत कला भवन की स्थापना कब हुई थी, तो यह वाराणसी में 1920 में हुई थी। बहुत बहुत मोस्ट है। हज हाउस भी आपको देखने के लिए मिलेगा। रेलवे संग्रहालय भी आपको देखने के लिए मिलेगा। सारनाथ संग्रहालय की डेट बिल्कुल याद रख लेना, 1904 ईस्वी। लोक कला संग्रहालय भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ये प्रश्न भी पूछा गया है। राज्य हिंदी संस्थान एवं भोजपुरी भवन भी कहाँ पर है, वाराणसी में आपको देखने के लिए मिलेगा। देश का पहला हिंदी साहित्य का भाषा संग्रहालय आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, आपको वाराणसी में देखने के लिए मिल जाएगा। बहुत मुश्किल प्रश्न है ये, जिसमें से भारत कला भवन कम से कम 5-7 बार तो रिपीट हुआ ही है। इसकी डेट बहुत मोस्ट है। आपको उद्योग देखेंगे वाराणसी में कौन कौन से हैं। अमोनियम क्लोराइड का कारखाना आपको कहाँ दिखेगा, वाराणसी में मिल जाएगा। सोडा ऐश का कारखाना भी आपको वाराणसी में देखने के लिए। यहाँ के जो मेले हैं वो भी बहुत फेमस है। नक्कटैया मेला दशहरा पे लगता है, ये कई बार 7 से 8 बार यूपी ट्रिपल एससी के विभिन्न एग्जामों में इसको रिपीट हुआ है। तो प्रश्न आता है नक्कटैया मेला कहाँ पर लगता है, तो नक्कटैया मेला हमारा कहाँ लगता है, ये हमारा बनारस में लगता है। रथ यात्रा मेला भी आपको बनारस में मिलेगा। द्रुपद मेला ये भी पूछा गया है, द्रुपद मेला कहाँ पे लगता है, तो ये हमारा बनारस में लगता है। ठीक है। वाराणसी महोत्सव, अखिल भारतीय व्यास समारोह, ये आपका ROARO में 3 से 4 बार रिपीट हुआ प्रश्न है। अखिल भारतीय व्यास समारोह शायद 2017 के ROARO में पूछा गया प्रश्न, डेट शायद कंफर्म नहीं है, ROARO में आया हुआ है। तो अखिल भारतीय व्यास समारोह ये आपका वाराणसी में है। ठीक है। गंगा महोत्सव आपको देखने को मिल जाता है। गंगा पुष्करालु उत्सव 2023 में का, ये भी आपको कहाँ पे मिलेगा, वाराणसी में। देव दीपावली भी। चिकित्सा में देखेंगे तो मोहन मालवीय कैंसर संस्थान, मदन मोहन मालवीय कैंसर संस्थान कहाँ पर मिलेगा, ये बनारस में देखने के लिए मिलता है, मदन मोहन मालवीय कैंसर संस्थान। होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। मानसिक चिकित्सा संस्थान, मदन मोहन मालवीय कैंसर संस्थान, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल, ये आपको बनारस में देखने के लिए मिलेगा। मानसिक चिकित्सा संस्थान भी आपको बनारस में देखने के लिए मिल जाएगा, यानी मेंटल जो हेल्थ है आपकी उससे रिलेटेड। समाचार पत्र देखें, ये प्रश्न आया हुआ है, गांडीव समाचार उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्रकाशित होता है, तो ये गांडीव समाचार उत्तर प्रदेश के बनारस जनपद से। ठीक है। सन्मार्ग, आज, दैनिक जागरण वैसे झांसी है, याद रख लेना। रानी बिटिया, नई तालीम, राजा बेटा, रानी बिटिया और राजा बेटा। नई तालीम याद रख लेना, बहुत मोस्ट है नई तालीम। और जीवन शिक्षा, ये सब समाचार पत्र हैं आपके। गांडीव और नई तालीम आप याद रख लेना बस, और रानी बिटिया और राजा बेटा। ठीक है, ये याद रख लो, काफ़ी है इतने। जिसमें से गांडीव बहुत मोस्ट है। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जनगणना नगर 34 बनारस में है। प्रश्न आएगा कि उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जनगणना नगर कहाँ पर हैं, तो 34 आपको कहाँ देखने के लिए मिलेंगे, ये आपको बनारस में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट, कई बार बहुत ही मोस्ट है, कछुआ वन्यजीव विहार, इसकी डेट भी याद रखना, विद डेट पूछा गया प्रश्न है ये 1989 का। ठीक है। औंधी ताल कई बार रिपीट हुआ है सारे। मृगदाव पक्षी विहार ये भी, सारनाथ हिरण उद्यान, ये सारे प्रश्न 7 to 8 या मतलब अनगिनत बार आप देखें कई बार रिपीट हुए हैं, बार बार वही प्रश्न रिपीट हुए हैं कि कछुआ वन्यजीव विहार की डेट क्या है, कहाँ पर है, औंधी ताल कहाँ पर है, तो औंधी ताल वाराणसी में है। मृगदाव पक्षी विहार ये भी आपका वाराणसी में है।
सारनाथ हिरण उद्यान, ये भी बहुत मोस्ट है। व्यक्ति देखें जो बनारस से संबंधित है, एक कबीरदास, रैदास, पंडित रविशंकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, इनका आपने शहनाई वादक है ये। अच्छा, रविशंकर का संबंध किससे है? पंडित रविशंकर, ठीक है। गिरजा देवी ठुमरी गायिका हैं, इनका संबंध भी बनारस से है। लक्ष्मीबाई जी का जन्म, जो महारानी लक्ष्मीबाई है मनु जी, उनका जन्म तो बनारस में ही हुआ था, शादी झांसी में हुई थी। मुंशी प्रेमचंद जी जो हैं ये भी आपको बनारस के निवासी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर शंपूरानंद। आप हिंदी साहित्य में देखें तो बनारस ने बहुत ही अहम योगदान अपना अदा किया है इसमें, हिंदी साहित्य के विकास में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जीआई टैग, 34 जीआई टैग, 34 जनगणना नगर और 34 जीआई टैग वाला जनपद है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में जीआई टैग आपको बनारस में देखने के लिए मिलेंगे। देश का पहला इनलैंड वाटरवे टर्मिनल भी आपको बनारस में, देश का पहला है, ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये ऐसे नहीं पूछा जाता कि लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ पर है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को मिलान करने के लिए आएगा बाबतपुर से, ठीक है। बहुत सारे चार दे देंगे आपसे, उसमें बाबतपुर से ही मिलान आएगा आपका, तो याद रखना बमरौली वाला, इलाहाबाद वाला, ठीक है। बाबतपुर वाला ये कहाँ का? वाराणसी का। इसका विद लोकेशन याद रखना है। संत रविदास की जन्मस्थली पर प्रधानमंत्री ने 25 फुट की प्रतिमा श्री गोवर्धनपुर में स्थापित की थी, ठीक है। ये ज़्यादा मोस्ट नहीं है, थोड़ा देख लेना। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने वाराणसी में नया क्षेत्रीय कार्यालय खोला, याद रख लेना, थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना, ठीक है। पीडीएफ में आप ज़रूर देख लेना एक दो बार ये, ठीक है। वीडियो इसलिए होता है ताकि ये आप समझ सके पीडीएफ, ऐसे आपको समझ नहीं आएगी पीडीएफ। वाराणसी में 100 एकड़ का फ्रेड विलेज, ये मोस्ट प्रश्न है कि किस जनपद में फ्रेड विलेज बनाने की वो घोषणा की गई है, तो वो वाराणसी में, ठीक है। भारत का पहला सार्वजनिक रोपवे कैंट स्टेशन से गिरजाघर तक, ठीक है। वाराणसी में कैंट स्टेशन से गिरजाघर तक पहला रोपवे बनाया गया। रोपवे जानते हो, वो वहाँ से टोकरी सी होती है, उसमें बैठ के जाया जाता। अहरौरा घाटी परियोजना, ये कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के। तो अहरौरा घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश में आपको वाराणसी में देखने के लिए मिले। एक व्यक्ति थे बलवंत सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया था और अवध से वाराणसी को उन्होंने स्वतंत्र करा लिया था। यानी एक जमींदार थे वहाँ के वाराणसी के, बलवंत सिंह जी, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और अवध से स्वतंत्रता दिला ली थी। तो प्रश्न आया था एक बार, इसलिए हिस्ट्री में प्रश्न आया था, तो मैंने इसको अलग से लिख दिया, ये PYQ है, ठीक है। मेरे जो नोट्स होते हैं वो मोस्टली PYQ बेस्ड ही होते हैं और अतिरिक्त चीज़ें भी होती हैं। आपको भी पता है, इतना डिटेल में जिला दर्शन पूरे यूट्यूब में कहीं पर नहीं किया, और सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट काम का, कोई भी बकवास नहीं है इसमें, सब काम का दिया है मैंने। तो बार बार पढ़िए इस PDF को और रिवाइज कीजिए। तो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हमारा टारगेट है 500 सब्सक्राइबर, ठीक है। अगले 2 महीने में 500 सब्सक्राइबर हमको हिट करने हैं, तो बने रहिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा इस चीज़ को, इस एफ़र्ट्स को। धन्यवाद।